करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन व्रत करती हैं और रात में चांद निकलने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो महत्वपूर्ण बातें। करवा चौथ में रखें इन बातों का ध्यान। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। माना जाता है कि करवा चौथ के दिन इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन कोशिश करें लाल और गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें। ये सुहाग का प्रतीक होते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाओं को तेज धार वाली चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जैसे सुई, चाकू आदि। करवा चौथ के दिन काटना और चोट लगना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। करवा चौथ के दिन अच्छे से 16 श्रृंगार करें। इस दिन सजना संवरना शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन श्रृंगार का सामान दान ना करें। इस दिन श्रृंगार का सामान दान करने से अशुभ होता है, इसीलिए ऐसा करने से बचें। कैसा सजाएं करवा की चौथ की थाली। करवा चौथ की थाली में एक प्रमुख सामग्री होती है। हर सुहागिन बड़े ही चाह से इसको खरीदती है और इसको सजाती है। करवा चौथ की थाली में क्या क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। करवा चौथ की थाली में एक आटे से बना दीपक होना चाहिए। उस दीपक में रुई की बाती का होना जरूरी है। मिट्टी का करवा पूजा की थाली में होना ही चाहिए। एक जल का कलश होना बहुत आवश्यक है, जिससे आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। छलनी का होना भी जरूरी है, जिससे आप चांद के दर्शन करें। पानी का गिलास पूजा की थाली में होना बहुत ज़रूरी है, जिसे लोटे से आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। उस लोटे से पानी ना पिए, बल्कि पानी गिलास से ही पिएं। फूल, चावल, मिठाई, घी, रोली, कुमकुम, इन सभी चीज़ों का होना करवा चौथ की थाली में अनिवार्य है। चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद उनकी सबसे पहले पूजा करें। उनको रोली, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएं, उनकी आरती उतारें, मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद अपने पति की पूजा करें, फिर अपना व्रत खोलें। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहाग स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुँह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा धागा विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। आपको करवा चौथ की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब